Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing well and I am back with another video. I was missing you guys so much. Thank you so much for the kind of response you guys are giving over all of my videos. But I still will request, please, वेरी लास्ट प्रॉबली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी दैट वाज रिलेटेड टू अ मेकअप लुक. उसके बाद मैंने छोटी सी एक कुकिंग वीडियो शेयर की थी, बट आई जस्ट नोटिस्ड दैट यू गाइज गेव अ गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट मेकअप लुक वाली वीडियो. ठीक है, सो आई थॉट कि आज उसी से रेलिवेंट कुछ कंटेंट बना लिया जाए. सो आई थॉट कि आज मुझे आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करनी चाहिए, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी गर्ल हु इज़ जो कि अपनी टीन एज में है, लाइक लेट टीन्स में 18, 19, 20s. ठीक है, या अपनी अर्ली 20s में है, या मिड 20s में है, या 30 के नज़दीक है, या फिर 30 क्रॉस कर चुकी है. मतलब स्किन केयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. ठीक है, स्किन केयर विच आई एम फॉलोइंग वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है. दैट इज़ वेरी लिटिल बेसिक स्किन केयर रूटीन विच आई थॉट आई शुड शेयर विद यू गाइज, क्योंकि आजकल गर्मियाँ भी हैं और स्किन थोड़ी सी गर्मियों की वजह से इरिटेट भी हो जाती है. दो कि यहाँ पर थोड़ा सा वेदर नॉर्मल ही है, तो लेकिन पाकिस्तान में एज़ आई हैव फेल्ट के बहुत ज़्यादा गर्मी है. तो स्किन केयर जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि स्किन केयर में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आते हैं जो आपकी स्किन को फ्रेश और हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, और बेसिक स्किन केयर रूटीन में 3-4 स्टेप्स हैं जो कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक दिन में 2 दफ़ा फॉलो कर सकते हैं, इन द मॉर्निंग एंड देन एट द नाइट टाइम बिफोर गोइंग टू बेड. और अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, आप एक वर्किंग वुमेन हैं, या आप एक हाउस वाइफ हैं, या आप एक मामा हैं, ठीक है, तो वो लोग जो हैं बच्चों के साथ या काम की वजह से वो अगर स्किन केयर रूटीन को दिन में एक दफ़ा भी फॉलो करते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड. मेरी स्किन केयर रूटीन आजकल क्या है कि वीक में वंस, नॉट वंस, ट्वाइस और थ्राइस आई यूज़ टू स्क्रब माई स्किन. ठीक है, जो कि वेरी मच इम्पॉर्टेंट है आपकी डेड स्किन को रिमूव करने के लिए. ठीक है, और उसके अलावा डेली स्किन केयर रूटीन में क्लिनजिंग होती है, फेस वॉश यूज़ किया जाता है, एंड आफ्टर दैट यू यूज़ एनी टोनर. मैं भी रोज़ वाटर को एज अ टोनर यूज़ करती हूँ. उसके बाद फिर आप कोई अच्छा सा सिरम अप्लाई करते हैं, एंड सिरम के बाद आप कोई मॉइस्चराइज़र, एंड देन इफ़ इट्स डे टाइम तो आप जो है सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें. एंड अगर आप नाइट टाइम में स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो यू शुड यूज़ एनी गुड नाइट क्रीम, एंड दैट इज़ ऑल गुड टू गो. So I just took the shower some time back and I thought I should share my skincare routine with you guys. So the first step उसमें आता है, if you are applying any makeup over your face तो सबसे पहले क्लेंजिंग है. ठीक है, एंड इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी मेकअप तो उसके साथ भी सबसे पहले क्लेंजिंग है. ठीक है, लेकिन क्लेंजिंग की थोड़ी सी यू कैन से नेचर बदल जाती है, बिकॉज इफ़ यू आर अप्लाइंग मेकअप तो आप कोई ऐसा क्लेंजर यूज़ करते हैं कि जिसके साथ आपका मेकअप रिमूव हो जाए. यूजुअली मार्केट में ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स होते हैं जो मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड यूजुअली नॉर्मल डे टू डे रूटीन में कुछ मिल्की
क्लेंजर्स होते हैं। आई पर्सनली यूज़ क्लेंजिंग मिल्क्स, ठीक है। एंड कुछ लोगों की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है या कुछ लोगों की एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है, तो वो लोग कुछ और तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। बट माई स्किन इज़ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, एंड विदाउट एनी एफर्ट, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता। तो लेकिन बेसिक स्किन केयर रूटीन मैं भी फॉलो करती हूँ, एंड आई एम फॉलोइंग सिंस लास्ट 2 years, दैट्स इट। बिकॉज उससे पहले तक आई नेवर न्यू कि एनी स्किन केयर रूटीन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड और नॉट। तो बस आई थॉट कि आज मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आई विल यूज़ क्लेंजिंग मिल्क। आज मैंने वाइल टेकिंग शावर मैंने कोई स्किन केयर नहीं किया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू गाइज। सो आई एम हैविंग रिवाज क्लेंजिंग मिल्क विद मी, which is very mild, and first of all I will use this, and you can have a little water over your palm, and then you can have cleansing milk like this and directly apply over your face. You have to follow some steps and that's all. विद वेरी लाइट हैंड्स, बहुत हल्के हाथ से आपको अपने फेस को क्लेंस करना है। एंड वन थिंग विच आई लर्न, जो मुझे मेरी टीचर ने सिखाई थी, जिनसे मैंने थोड़ा बहुत मेकअप का, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी सारा मेकअप और स्किन केयर के बारे में चीज़ें सीखी थी। शी टोल्ड मी कि जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है और जिनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स होते हैं, उनको ये वाली 2 फिंगर्स यूज़ करनी चाहिए while rubbing your skin, because इनके अंदर थोड़ा टेम्परेचर कम होता है। This index finger always have temperature in it, and when you rub it over your skin, तो जो sensitive skin वाले या acne prone skin वाले लोग होते हैं उनके लिए ये ठीक नहीं होता। But my skin is alhamdulillah fine, so I use all these 3 fingers for the purpose of cleansing. पानी थोड़ा सा कम है तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर लें। वट यू हैव टू डू कि आपको 2 से 3 मिनट तक ये मसाज करना है, एंड उसके बाद यू कैन गो एंड वॉश ओवर योर फेस। सो आई गो एंड वॉश माई फेस। Yes, I'm back after washing my face, and because it's cleansing milk, it's such a mild cleansing milk कि कोई भी इरिटेशन नहीं होती, कोई भी बर्निंग इफेक्ट नहीं होता या बिल्कुल चुभता नहीं है। Then comes scrub. For the time being, I am having Biotin Skin Moisturizer Scrub Cream. Yes. And one thing while buying the scrub, make sure जब आप scrub buy करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है वो ये है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो भी स्क्रब बाय करते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं स्क्रबिंग के लिए, वो छोटे होने चाहिए। वाई? बिकॉज जो लार्ज पार्टिकल, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जब हम स्किन को स्क्रब या मसाज या रब कर रहे होते हैं तो दे कैन लीव लिटिल कट्स एंड ब्लेमिशेस ओवर आवर स्किन, ठीक है, जिससे हमारी स्किन जो है इरिटेट हो सकती है, हार्मफुल हो सकता है, वो हमारी स्किन पर छोटे छोटे स्कार्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी स्क्रब बाय करें, पर्टिकुलरली सेंसिटिव स्किन वाले लोग, इवन मैं भी, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है, फिर भी मैं भी जब स्क्रब बाय करती हूँ तो मैं इस चीज़ को मेक श्योर करती हूँ कि मैं वो स्क्रब लूँ जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं स्क्रबिंग वाले वो छोटे हों, ठीक है। इसको भी 2 से 3 मिनट मसाज करना है विथ वेरी लाइट हैंड्स। जितना आप क्लेंजिंग के वक्त प्रेशर दे रहे थे उससे भी कम प्रेशर आपको देना है, बिकॉज इसमें पार्टिकल्स हैं, तो अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो दैट कैन इरिटेट योर स्किन। अगेन मार्केट में बहुत सारे स्क्रब्स मौजूद हैं, एंड स्क्रब की रूटीन ये है कि ये डेली यूज़ नहीं करना चाहिए। डेली यूज़ करने की वजह से हमारी स्किन जो है वो हर्ट हो सकती है,
ठीक है। इसको वीक में अगर आप ट्वाइस भी फॉलो करें स्क्रबिंग को तो दैट इज़ इनफ, क्योंकि हमारा पर्पस जो है सिर्फ डेड स्किन को रिमूव करना होता है। तो वो अगर आप वीकली ट्वाइस अ वीक करें तो दैट इज़ वेल एंड गुड। While doing this massage, you can give some steps which are good for the anti-aging purpose, like this. Yes, I'll go and I'll wash my face. Yes, I'm back again after washing my face. Time for face wash. If there is any impurities or dirt over your face, तो जो बाकी का काम है वो फेस वॉश करता है. And for the time being I have CeraVe foaming cleanser and I found it very good. तो मैंने इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी देखे थे, पढ़े थे, सुने थे. So I thought why not to give it a shot and buy it and try it, and I found it good. I'm using 2 pumps of it. It is basically a gel form face wash. It is actually give you 2 लाइक ऑप्शंस इसके अंदर. क्लेंजिंग का काम भी करता है और फेस वॉश का काम भी करता है, बट क्योंकि इस वक्त मुझे आपके साथ स्किन केयर रूटीन शेयर करनी थी तो आई यूज्ड क्लेंजिंग मिल्क बिफोर. वरना जब मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होती हूँ तो व्हाट आई डू कि मैं वो क्लेंजिंग वाला पार्ट और स्क्रबिंग वाला पार्ट तो वैसे भी डेली नहीं होता, उसको मैं स्किप कर देती हूँ. मैं डायरेक्टली CeraVe फोमिंग क्लेंजर यूज़ कर लेती हूँ. तो उससे क्या होता है कि वैसे भी मेकअप तो नहीं होता डेली बेस पे, तो उससे ही मेरी स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाती है. सो बेसिकली इट्स अ फॉर्मिंग फेशियल वॉश. तो इसके अंदर हल्का सा फॉर्मिंग इफेक्ट भी है जो आपको नज़र आ रहा होगा. इट डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज एट द मोमेंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है. अदरवाइज इट टेक्स मी 5 to 6 minutes टू फॉलो ऑल दिस स्टेप्स एंड देन आई एम गुड टू गो. सो आई विल गो एंड वॉश माई फेस. Yes, my skin looks so smooth and so soft. Then it comes toning your skin. So for the toner, there are a lot of variety, big range is available in the market. Basically in Pakistan, I don't know of here because यहाँ पर मैंने अभी कुछ ट्राई नहीं किया. I visited some markets but currently I am not being able to find the products which actually I want, so I am using all the products which I brought from Pakistan. And for the toning purpose, since the day one I use rose water because it is very suitable to my skin. तो when आप इसको स्प्रे करते हैं तो it heals your skin. So here we go. A lot of it. Yeah. And then I wait for a minute or 2 or 3 that it becomes dry, and then we go to the next step, which is very much important. You guys have not to skip. बिल्कुल भी उस स्टेप को आपको स्किप नहीं करना. पर्टिकुलरली ऑल द गर्ल्स, ऑल द वेमेन जो अपनी 20s में हैं, ठीक है, लेट 20s में हैं, 30 या 30 क्रॉस कर चुकी हैं अपनी एज का, ठीक है, उनके लिए ये अगला स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज जब आपकी स्किन थोड़ी मेच्योर होना शुरू होती है
तो हमारी स्किन के अंदर से बहुत सारे ऑयल्स, न्यूट्रिएंट्स, ज़रूरी चीज़ें जो हमारी स्किन को यंग दिखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं वो हमारी स्किन लूज़ करना शुरू हो जाती है, ठीक है। हाइड्रेशन लेवल कम हो जाता है। तो आपको वो स्टेप फॉलो करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और वो है सीरम अप्लाई करना। And there are a lot of serum again in the market, लेकिन for the wrinkles, for the dark spots, for the scars, ठीक है, जिनको पिंपल्स के बाद निशान रह जाते हैं, या जिनकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, ठीक है, जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है, ठीक है, उनके लिए सीरम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और सीरम्स जो हैं, हम 2 से 3 तरह के सीरम्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं इस रूटीन के अंदर, ठीक है। एक तो विटामिन सी सीरम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। विटामिन सी सीरम आपके स्किन को हाइड्रेट भी करता है, आपकी स्किन को फ्रेश रखता है, ठीक है। और विटामिन सी सीरम के अलावा देयर इज़ हाइलुरोनिक एसिड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, और बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं हाइलुरोनिक एसिड सीरम ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में करंटली जो मुझे अवेलेबल थे दैट वाज ऑर्डिनरी, लॉरियल, ठीक है, और उसके अलावा विंसे, डॉक्टर रशेल, ये 3-4 ब्रांड्स थे जो आई यूज़ टू बाय द सीरम ऑफ दीज ब्रांड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आके बिकॉज़ पाकिस्तानी ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं, और मैं ट्राई भी कर चुकी हूँ, पाकिस्तान से भी यहाँ पर शिप नहीं करते, तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई लोकल ब्रांड का सीरम बाय करना था। तो मैंने फिर बहुत इधर उधर घूमने फिरने के बाद एंड सर्च करने के बाद मुझे ये सीरम मिला है विच इज़ ओलिव गोल्ड। हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है, एंड दिस इज़ एंटी एज फेस एंड नेक सीरम, ठीक है, एंटी पोल्यूशन एंड एंटी रिंकल, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक क्रीटन ऑलिव ऑयल, ठीक है, क्योंकि आई एम लिविंग इन ग्रीस, तो ग्रीस में ऑलिव ऑयल जो है स्पेशलिटी है ग्रीस की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में ऑलिव के ट्रीज़ जो हैं बहुत बड़े रकबे पे उगाए जाते हैं, और ऑलिव ऑयल जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी में एंड अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है इन द फैक्ट्रीज़। तो ये इनकी स्पेशलिटी है, तो इसलिए इनकी बहुत सारी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स में या स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ऑलिव ऑयल डेफिनेटली मौजूद होता है। तो इसके अंदर भी ऑलिव ऑयल है, ठीक है, और हाइलुरोनिक एसिड है और एलोवेरा है, and all these 3 things are very much good for your skin. One more thing, अगर आप विटामिन सी सीरम अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर रोज़ वाटर या टोनर, तो वो तो आप ड्राई स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। बट हाइलुरोनिक एसिड सीरम को यूज़ करने का तरीका ये है कि इसको आपने कभी भी ड्राई फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना, बिकॉज़ हाइलुरोनिक एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और रिंकल्स को रिमूव करता है, एजिंग के प्रोसेस को स्टॉप करने या स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। तो जब ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो इसको एब्जॉर्ब होते वक्त स्किन का थोड़ा सा गीला या डैम्प होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए जब आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम या कोई ऐसा सीरम जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड की कुछ परसेंटेज मौजूद है, जब आप उसको अप्लाई करें ओवर योर फेस, तो आप क्या करें कि या तो आप जब आप फेस वॉश करके आए हैं तो हल्का सा उसको टिश्यू से पैड करने के बाद फ़ौरन से अप्लाई कर लें, या फिर अगर आपका फेस ड्राई है, आपने टॉवल के साथ अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, तो आप रोज़ वाटर स्प्रे करें अपने फेस के ऊपर, और फिर रोज़ वाटर जैसे ही हल्का सा खुश्क हो
तो डैम्प आपकी स्किन हो उसके ऊपर आप फ़ौरन से हाइलुरोनिक एसिड सीरम अप्लाई करें। कभी भी ड्राई स्किन के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई नहीं करना, बिकॉज ये क्या होगा कि इट विल अफेक्ट ऑपोजिटली, क्या करेगा कि आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी हल्की सी नमी मौजूद है वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी, और ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। Yes, I took 2 to 3 drops of this serum and I have applied it over my face. And along with giving a hydration, it gives a glow to your skin. You can see my skin is a little, you can say, shining. Yeah, make sure it do not go into your eyes. आई होप आई वेल एक्सप्लेन्ड एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें। इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आप लोगों के लिए। यस, इट हैज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन माई स्किन। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई सम गुड मॉइस्चराइज़र एंड currently I do have Biotin रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एंड ये मैं फ्रेगरेंस के लिए यूज़ करती हूँ, बट मॉइस्चराइजिंग क्रीम के तौर पर आई यूज़ सेरावी। इट इज़ सूटेबल एंड इट इज़ गुड फॉर माई स्किन। तो ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ये फ्रेगरेंस फ्री है तो मुझे साथ में बायोटिन वाली यूज़ करनी पड़ती है। आई वॉन्ट लिटिल फ्रेगरेंस वाइल अप्लाइंग मॉइस्चराइजर ओवर माई फेस। या आई मीन आई डोंट नो कैमरा इज़ कैप्चरिंग और नॉट, लेकिन मुझे बहुत सारा डिफरेंस फील हो रहा है स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने से पहले और बाद में। एंड द सेम यू कैन यूज़ ओवर योर हैंड्स, ओवर योर आर्म्स, एंड दैट्स इट। इसके बाद अगर तो डे टाइम है तो गो फॉर द सनस्क्रीन, सन ब्लॉक ऑफ एनी कंपनी, एनी ब्रांड। और अगर नाइट टाइम में आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ एनी गुड नाइट क्रीम, बट बिकॉज इट्स डे टाइम तो आई विल गो फॉर द सन ब्लॉक। डू नॉट थिंक कि ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन के ऊपर कुछ लेयर्स चढ़ जाती हैं और आपकी स्किन आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होती है या ब्रीदेबल नहीं होती, सांस नहीं ले पा रही होती। नो, जितनी भी चीज़ें मैंने अप्लाई की हैं आफ्टर वॉशिंग माई फेस वो सारी लाइट वेट हैं, चाहे वो मॉइस्चराइज़र था, चाहे वो सीरम था। तो रोज़ वाटर तो ऑलरेडी पानी होता है, तो ये सीरम भी और मॉइस्चराइज़र भी बहुत लाइट वेट है, मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं होता। ठीक है, एंड नाउ टाइम टू अप्लाई सनस्क्रीन, एंड करंटली आई एम हैविंग रिवाज की सन ब्लॉक एंड आई एम यूजिंग इट सिंस लॉन्ग, और ये ख़त्म ही नहीं हो रही। एंड सनस्क्रीन्स जो होती हैं या सन ब्लॉक्स जो होते हैं, इफ़ यू गाइज आर यूजिंग, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि इनके अंदर वाइट कास्ट होती है। वाइट कास्ट का मतलब कि ये थोड़ा सा स्किन को वाइट कर देते हैं, लाइक यू गाइज आर नोटिसिंग। इससे पहले मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, बट आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन मेरी स्किन एक्स्ट्रा वाइट नज़र आना शुरू हो गई है। तो घबराना नहीं है, जस्ट इसको हल्के हाथों से हल्का सा ऐसे कुछ मसाज करना है और ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, एंड आफ्टर सम टाइम ये बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। ऑलवेज़ फॉलो द स्टेप्स जो आपकी स्किन को यंग रखने में भी हेल्प आउट करते हैं, लाइक दिस, like this, like this, like this, like this, like this, and that's it. I want कि मैं थोड़ा सा पिंक ब्लश ऑन और पिंक हल्की सी लिपस्टिक लगा लूँ। या
are good to go. I hope कि आप आज की मेरी वीडियो को डेफिनेटली लाइक करेंगे. A little over your eyelids too. It gives you you can say a refreshing sort of look which you will also like after following all this routine. So why not a little bit? Little over your nose. Yeah, a little pink lipstick. Not much because मुझे भी ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है. So that is all for today. This was my skincare routine which I use on daily basis, not twice a day but usually once in a day definitely and necessarily. ठीक है, चाहे वो मैं सुबह उठ के कर लूँ या रात को सोने से पहले कर लूँ, बट मैं ज़रूर करती हूँ. मेरा ख्याल है आज मैं बहुत ज़्यादा बोली हूँ और मैंने आपका बहुत सर खाया है, बट आई बिलीव कि मेरा इतना सा सर खाना जो है वो आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है. तो ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा. मैंने इसको पूरे होल हार्ट से बनाया है फॉर यू गाइस. थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट बी पेशेंट और इसको पूरा देखें. एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एक थम्स अप ज़रूर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और ये सब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हैं. एंड आई बिलीव कि आइंदा भी आप सपोर्ट करेंगे और 100 से ऊपर भी जाएंगे. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद अनदर कंटेंट. आप मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए. आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो रेलिवेंट टू द टॉपिक्स यू गाइज विल सजेस्ट मी या यू गाइज विल आस्क मी टू डू. ठीक है, और मेरी कुकिंग की वीडियोज़ को भी देखा करें प्लीज़. उनको भी लाइक किया करें और उनको भी शेयर किया करें. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. I will be back once again with another topic, with another content. Till then, take care and remember me in your prayers. Have a great day. Take care. Love you all. Bye bye.